तमाम लोग उस म्यूजियम के बारे में जानना चाहते हैं जहां पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवादरात मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में तोपकापी महल, तोपकापी म्यूजियम के बारे में आपको बताया जाएगा। तोपकापी यानी कैनन गेट, जो इस वक्त दुनिया की कदीम और वसी तरीन इमारतों में शुमार होता है, इसका रकबा 7 लाख मुरब्बा मीटर है और इब्तदा में न्यू पैलेस के नाम से जाना जाता था। 1479 में सुल्तान महमद के इलाका फतह करने के बाद तामीर होना शुरू हुआ और इसकी तकमील में 14 साल का अरसा लगा, जिसके बाद सल्तनत उस्मानिया का ये फरमारवा इसमें मुंतकिल हुआ। उस्मानिया दौर में 36 बादशाह गुजरे और सल्तनत उस्मानिया के 624 साल दौर हुकूमत के करीब तरीन सिर्फ रोमन अम्पायर का दौर गुजरा। इस वक्त के उस्मान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आइंदा तमाम आने वाली वीडियोस इशारतन मिल सकें। फरमारवाओं के कदमों तले 3 बर्रे आजम थे। इनके पास वक्त का ताकतवर तरीन बहरी बेड़ा था। तोपकापी इमारत 400 साल तक सलातीन उस्मानिया के रिहायशी महल के तौर पर ज़ेरे इस्तेमाल रही। हर साल 20 लाख के लगभग सियाह तोपकापी म्यूजियम देखने दुनिया भर के ममालिक से इस्तांबुल का रुख करते हैं, जहां वो 15वीं सदी और इसके बाद मुसलमानों के दौरे हुकूमत और उनके उरूज ही नहीं, जवाल की तारीख का निजारा करते हैं। जबकि मुसलमान सयाह इबरत पकड़ते होंगे कि महल्लाती साजिशें 36 बादशाहों के कत्ल पर मुंतज हुई। आज की इस वीडियो में आपको इस महल की सैर कराई जाएगी। ये महल, जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क के हुक्म पर 1924 में म्यूजियम बना दिया गया, एक कमाल की इमारत है जिसमें बेशुमार नादर अशिया और सलातीन उस्मानिया के ज़रिए इस्तेमाल हर वो चीज़ जिसका तसव्वुर बाज़ के नज़दीक मुमकिन और अक्सरियत के तसव्वुरात से बैद होगा, मौजूद थी। अगर इनकी सिर्फ तफसील ही लिख दी जाए तो कई खरबपति भी चकरा कर रह जाएं कि इन्होंने ऐसे कीमती और मुहय्यरुल अकूल नवादरात को अपनी सोच से भी मावरा पाया है, और इनकी तस्वीर जमा की जाएं तो कई एल्बम भर जाएं और देखने वालों की आंखें झुंधिया जाएं। चूंकि तोपकापी महल अब म्यूजियम में सदियों तक अलावा माले गनीमत, सलातीन के जमा करदा और तोहफे के तौर पर मिली अशियाए नवादरात का दर्जा ही नहीं रखती। इनमें मौजूद सोना और बेशकीमत हीरे जवाहरात की मार्केट वैल्यू ही लगा ली जाए तो भी शायद दुनिया के अमीर तरीन अशखास तक कानों को हाथ लगाकर कुव्वत खरीद न होने के बायस दस्त बरदार हो जाएं। इस म्यूजियम की शोहरत, अजमत, नौयत, वसत और तारीखी अहमियत की वजह से इस्तांबुल आने वाले सयाह सबसे पहले इसकी मुतनव्वे गुलाम गर्दशों, बादशाही कमरों या हुजरों, 4 कोर्टयार्ड्स, हरम, बैरूनी खजाना, शाही अस्तबल, सर्विसेज विंग, मुकद्दस तबर्रुकात, शाही किचन, शाही अंदरूनी खाना, गैर मुल्की सफीरों से मुलाकात का कमरा, सोने का बना जवाहरात जड़ा शाही तख्त, शाही लाइब्रेरी, सुल्तान और शाही फैमिली की ख्वाबगाहें, सुल्तान के तखलिये का कमरा, सुल्तान की मस्जिद, नायाब पेंटिंग्स, फुआरे, हरम के खिदमतगार ख्वाजा सराओं के कमरे, सयाफाम हिजड़ों और खिदमतगार दोशीज़ाओं के रिहाइश गाहें, मादर मलका की ख्वाबगाह, हरम का अस्ताल, मादर मलका और सुल्तान के हमाम, सुल्तानी तख्तगाह, शहजादों, शहजादियों और वलीअहद के कमरे, मुकर्रबीन खास के कमरे, बादशाही हॉल कमरा, सहरो इफ्तार के कमरे, तबीब आला का कमरा, खतनागाह, चीनी, जापानी, जर्मन, ऑस्ट्रियन, फ्रेंच, यूरोपियन, रूसी और तुर्की मिट्टी, सोने, चांदी, पीतल और शीशे से बने बेशकीमत और आला डिजाइन्स के ज़रूफ सलातीन के लिए बनाए गए पारचात, पगड़ियाँ और टोपियाँ, कैंडल स्टैंड्स और जुड़ाव बॉक्स और खंजर, ये उन बेशुमार नवादरात अशिया में से हैं जो बेहद खूबसूरत नक्शो निगार से मुज़य्यन महल में मौजूद हैं, जिन्हें देखने वाला दंग रह जाता है। यहाँ इस सोने और हीरे जवाहरात से जड़े तोपकापी खंजर का जिक्र भी जरूरी है, जो सुल्तान ने ईरानी हुक्मरान नादिर शाह को तोहफे में भेजा, लेकिन उसके कत्ल के बायस वापस आ गया। लेकिन अगले शाह ईरान मुगल बादशाह ज़ार रूस के भेजे गए हीरे जवाहरात से सजे बेशकीमत ज़रूफ तलवारें और खंजर यहाँ मौजूद हैं, जो तोपकापी म्यूजियम की जीनत और सयाहों के लिए सामान हैरत हैं। बगैर तहकीक व यकीनी सबूत तोपकापी के एक हिस्से हॉली रिलिक्स के बारे में तुर्क तहकीक ही को बुनियाद बनाना मुनासिब होगा। म्यूजियम के इस सेक्शन में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा का नमूना देखकर कई सयाहों को गुमसुम अकीदत की तस्वीर बने वहां खड़े पाया। वहीं पर रेश मुबारक के कुछ बाल भी एक शीशी में डिस्प्ले रखे थे, जिनके बारे में तहरीर है कि 16वीं सदी में मिस्र को फतह करने पर यहाँ मुंतकिल किए गए। इनके अलावा उस्मानी सलातीन का फख्र था कि इनके महल में
इस अहद का हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक का मुसव्विदा और खाना काबा की चाबियां भी हैं। म्यूजियम के इसी सेक्शन में कुछ तलवारें भी डिस्प्ले थीं। इन पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और खालिद बिन वलीद के नाम तहरीर थे। यहीं पर हजरत दाऊद की तलवार, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पगड़ी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मंसूब टोपी भी रखी थी। ये सब कुछ तोप कापी म्यूजियम डिस्प्ले में देखा गया। ये इमारत, जिसे अब म्यूजियम कहते हैं, 400 साल तक उस्मानिया सलातीन की रिहाइशगाह रही। इसकी तज़ीन व आराइश मुस्तकिल होती रही। इसमें मौजूद नवादरात सलातीन जमा करते रहे ताआं के जंग अजीम अव्वल में उस्मानिया सल्तनत का सूरज गरूब हुआ और मुस्तफा कमाल पाशा ने शिकस्त खोरदा बिखरते हुए मुल्क को संभाला, गैर मुल्की हुक्मरानों को निकाल बाहर किया और रिपब्लिक ऑफ तुर्की की बुनियाद रखी। वो मुल्क के पहले सदर बने और 1934 में अतातुर्क यानी तुर्कों के बाप का खिताब पाया। मौजूदा तुर्की कई जहतों में काबिल तकलीद मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान को इसकी सतह पर पहुंचने के लिए एक मुस्तफा कमाल जैसे मिसाली, काबिल और पुरअज़्म रहनुमा की ज़रूरत है। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस महल का रकबा 7 लाख मुरब्बा मीटर, 4 दीवारी की चारों तरफ मजमूई लंबाई 5 किलोमीटर और 13 दाखिली दरवाजे हैं। इसके बड़े दरवाजे के बाहर दाएं बाएं 2 तोपें नस्ब हैं, इसलिए इसे तोप कापी महल का नाम दिया गया है। इस महल का हरम 400 कमरों पर मुश्तमिल है। इसमें सुल्तान के ज़ाती कमरे भी मौजूद हैं। इस महल की लंबाई 1400 मीटर और सल्तनत में इस्तेमाल होने वाली करेंसी की टकसाल भी महल में है और चौड़ाई 800 मीटर थी। किसी गैर महरम को महल के अंदर मौजूद हरम में बिला इजाजत दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। जब 1921 में जंग अजीम अव्वल के बाद सुल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया, 1923 में कमाल अतातुर्क की कोशिशों से तुर्की एक जमहूरी आज़ाद मुल्क बन गया, तो सदर कमाल अतातुर्क ने 3 अप्रैल 1924 को एक सदारती फरमान के जरिए इस महल को एक म्यूजियम में बदलने का हुक्म सादिर फरमाया और इस वक्त से ये तोप कापी महल एक म्यूजियम की हैसियत से जाना जाता है। इस म्यूजियम में बाज़ंतीनी दौर के हरबी हालात, नवादरात, जापान और चीन के बने हुए चीनी के ज़ुरूफ, खुलफाए राशिदा दौर की मुक़द्दस अशिया और नवादरात रखे गए हैं। इस म्यूजियम में 12,000 ऐसी अशिया भी मौजूद हैं जो 1000 साल से पुरानी हैं। तोप कापी महल के बारे में बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते हैं कि ये कितने अफराद इसमें रहा करते थे। अपने उरूज के ज़माने में इसमें 4000 से ज़्यादा अफराद रिहाइश पजीर थे। रिवायत से पता चलता है कि सुल्तान मोहम्मद फातिह का वज़ीर आज़म अलसुब घर से घोड़े पर सवार होकर फजर की नमाज आया सूफिया में अदा करने के बाद शाही महल में बादशाह को सलाम करता था और फिर महल के दीवान खास में उमरा, सुफरा और सल्तनत के सरकर्दा मुलाजमीन से मुलाकात करता था और फैसले करता था। इस मुशावरत के दौरान सुल्तान एक जालीदार खिड़की से सब कार्रवाई देखता और सुनता था और जब किसी बात पर मुदाखलत की जरूरत होती तो वहीं से फैसला सुना दिया जाता था। इसकी तारीख के बारे में हम पहले भी तमाम तर लोगों को बता चुके हैं कि इसकी हकीकत क्या है। तामीरात का जिक्र किया जाए तो इस महल में दाखिले के कई दरवाजे हैं जिनके बारे में हमने पहले बताया कि कमोबेश 13 दरवाजे हैं, जिनमें से मरकजी दरवाजा बाब हुमायूं या बाब सल्तनत कहलाता है। ये अजीम दरवाजा पहली बार 1478 में तामीर किया गया, ताहम 19वीं सदी में इसको दोबारा संगमरमर से तामीर किया गया। इस दरवाजे पर कुरान मजीद की आयात की खत्ताती और मुख्तलिफ सलातीन के तुगरे भी नस्ब हैं। ये दरवाजा फजर से लेकर इशा की नमाज तक खुला रहता था। वज़रा या गैर मुल्की आला शख्सियात के अलावा किसी को इस दरवाजे से गुजरने की इजाजत नहीं थी। दूसरा दरवाजा बाबुस्सलाम है, जिसके दोनों जानिब 2 ब्रिज हैं जो सुल्तान सुलेमान कानूनी ने 16वीं सदी में तामीर कराए थे। इस दरवाजे से सिर्फ सुल्तान को गुजरने की इजाजत थी। तीसरा दरवाजा बाबुस्सादा कहलाता था, जो 15वीं सदी में तामीर किया गया, जो महल के रिहायशी अफराद की आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल होता था। इस दरवाजे से गुजरने के लिए सुल्तान की खास इजाजत दरकार होती थी, हत्ता के सदर आजम को भी खास दिनों और मखसूस सूरत हाल में इस दरवाजे से गुजरने की इजाजत थी। सुल्तान अहम त्योहारों पर इस दरवाजे और दीवान मैदान को इस्तेमाल करता था, जबकि सुल्तान की आखिरी रसूमात और नमाज जनाजा भी इस दरवाजे के सामने अदा की गई। महल में कई सहन या अहाते वाक़े हैं, जिनमें आला मैदान, दीवान मैदान, अंदरून मैदान और सूफ़ाए हमायूं शामिल हैं। महल की इमारतें 20 एकड़ पर फैली हुई हैं और कुरून उला के महल्लात की तरह यहाँ भी मुख्तलिफ उमूर के लिए अलग अलग इमारतें हैं। इनमें सुल्तान का ज़ाती महल सिरा है, जिसके आरामदह कमरों में सुल्तान का ख़ानदान रहता था। साथ ही महल हरम सिरा की इमारत है, जिसमें लौंडियाँ और बांदियाँ रहती थीं। महल सिरा की हिफाजत के लिए ख्वाजसराओं के कमरे थे, जिनके सामने से गुजर कर ही महल सिरा में दाखिल हो सकते हैं। जगह जगह 12 दरियाँ बनी हुई हैं
और खास मकानों की तामीर कुछ इस तरीके से की गई है कि इनमें से अक्सर से समंदर का नज़ारा हो सकता है। एक बड़े सहन में नहाने का तालाब है जिसका साइज एक ओलंपिक स्विमिंग पूल से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही होगा। यहाँ सुल्तान अपनी कनीज़ों बांदियों के साथ वक्त गुजारते थे। दीवान हुमायूं 15वीं सदी में सुल्तान सुलेमान कानूनी के हुक्म पर तामीर किया गया। दीवान हुमायूं में रियासत के सियासी, इंतजामी और मजहबी इंतजामात के अलावा शहरियों के अहम मामलात पर गुफ्तगू होती थी और इसका इजलास हफ्ते में 4 बार होता था, जिसमें सदर आज़म, अनातोलिया और रोमेलिया के मुंसफीन आला शरीक होते थे और वो मसाइल के हल सुल्तान को पेश करते थे। यहाँ मुकदमात के फैसले भी हुआ करते थे और कभी कभार मुफ्ती आज़म शेखुल इस्लाम भी इन इजलासों में शरीक होते थे। इजलास के दीगर शुरका में निशानची यानी शाही खतूत पर सुल्तान की मोहर सबत करने के जिम्मेदार वजीर मालियात और दीगर वज़रा भी यहीं पर होते थे। इजलास की कार्रवाई तहरीर करने वाले अफराद भी यहीं पर शामिल होते थे। इसके अलावा सुल्तान की साहिबजादियों की शादी की तकारीब भी यही होती थी। 18वीं सदी में अहम रियासती मामलात की बाब आली में मुंतकली के बायस दीवान हुमायूं अपनी अहमियत खो बैठा। दीवान हुमायूं और हरम के दरमियान बुर्ज अदालत वाक़ है जो महल का सबसे बुलंद तामीर है और जो बास्फोरस से साफ दिखाई देता है। इसके अलावा अंदरून किताबखाना और अहमद सालिस कुतुबखाना नामी 2 कुतुबखाने भी महल में मौजूद हैं। अजायब घर में सबसे मशहूर हिस्सा वो कमरा है जहाँ नवादरात हैं और इन नवादरात के बारे में हम पहले भी बता देते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर जिक्र कर दें कि इन नवादरात में सबसे अहम नवादरात का ताल्लुक इस्लाम के इब्तदाई दौर से है, बल्कि चंद एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत से हज़ारों साल पहले के हैं। इनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इमामा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा शामिल है। इसी इमारत में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा, तलवार, दांत और दाढ़ी मुबारक का बाल भी मौजूद है। इन नवादरात के अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा, तीर कमान, मोहर और पाँव का निशान भी यहाँ मौजूद है। म्यूजियम का एक हिस्सा तलवारों के लिए मखसूस है जिनको देखने के लिए दुनिया भर के मुसलमान तो काफ़ी महल जाते हैं। इस खास कमरे के तकद्दुस का आलम यह था कि सुल्तान और इसके अहले खाना को भी साल में सिर्फ एक बार 15 रमज़ान को इस कमरे में जाने की इजाज़त दी जाती थी। यहाँ तस्वीरें खींचने की इजाज़त नहीं और किसी तहकीकी काम के लिए अगर तस्वीरें हासिल करना ज़रूरी हो तो इसके लिए बाकायदा इजाज़त तलब की जाती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।